राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम में फिर से स्वागत करूं। तो भाई सीईटी मेंस ग्रुप 56-57 संबंधित नई अपडेट आएगी है। पोस्ट प्रीफ्रेंस का पोर्टल है, शुरू होया कोनी होया देख लो सारा का सारा सिस्टम। 21 अक्टूबर तक आपके सारे के सारे पेपर होंगे, कोनी हुआ है क्योंकि 21-22 अक्टूबर ना ग्रुप डी का पेपर है। सारी की सारी नई अपडेट आई है, देख लो आज मैं लिपटा जाए कोने रोज की रोज ग्रुप सी आज सुबह नु आ गया कि मैं देख लो फटाफट से 2 मिनट में सारा का सारा सौदा लिपटा देंगे। उसका पहला भाई अगर कोई सीईटी ग्रुप डी का तामना बेरा है 21 और 22 तारीख ना 21 और 22 अक्टूबर को आपका सीईटी ग्रुप डी का पेपर है, ठीक है 21 और 22 अक्टूबर को। तो जो भी साथी तामना बेरा जिनकी भी तैयारी हो चुकी है तो प्रैक्टिस सेट की सबसे अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होगी। जो प्रैक्टिस सेट लगा लेना है नु समझो वो जो कर और बच्चे मान लो जो कर 100 मत अगर मान लो कि उनकी 60 नंबर की तैयारी है ना, प्रैक्टिस सेट लगा ले तो 70 नंबर की तैयारी है, कम से कम 10 नंबर का बेनिफिट तो आराम तक ना प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इस तरह तो बेरा पड़ जाए तारी कड़ा कमी है, ठीक है कौन सा मतलब कि पर्सन या फिर कौन सा सब्जेक्ट का है तारी कमी है उसकी कुकर इंप्रूव करोगे, ठीक है। तो जो भी लेना चाहो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पाया प्ले स्टोर तभी डाउनलोड कर सको हो, ठीक है। उड़ा हमने प्रैक्टिस सेट मिल जाए सीईटी ग्रुप डी के मात्र 120 रुपए के अंदर 20 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। 2 दिन के अंदर एक प्रैक्टिस सेट डलता है, 5 प्रैक्टिस सेट डल चुके हैं, आज 6ठा डल जाएगा, ठीक है। तो जो भी विद सॉल्यूशन है इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम का, मैं खास बात यह बाइलिंगुअल है, ठीक है। अब देखो भाई खबर की है, यह खबर सारे ने पढ़ ली, सुबह अखबार में आई थी 5 बजे। हरियाणा कर्मचारी चयन ग्रुप सी पदों के लिए भरवाएगा प्रेफरेंस। अब इसका मतलब काम की चीज है ना, काम की चीज वो देखो क्या है। दैनिक सवेरा ने मामला उठाया था कि सीईटी पास उम्मीदवारों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा करने वाले उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन करा ली जाए। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि आयोग चाहे तो करा सकता, मगर पारिवारिक 1.80 लाख रुपए का प्रमाण परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ा है, इसका सीधा कंट्रोल आयोग के पास नहीं है। मतलब ये नबेरा कह गई ये जो कर अपनी जो डिमांड हुआ कि बच्चा की कि भाई जो यो 1.80 लाख ना भाई इसकी वेरिफिकेशन कर ले भाई आयोग जो एचएसएससी है। ये नु कवा है मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि भाई एचएसएससी वेरिफिकेशन कुकर करागा इनकी। ये जो कर मान लो फैमिली आईडी में लोग गपले करवा के भी करवा ले, मान ले 180 तक नीचा करवा ले, किसी की 150 है, ठीक है भाई मान लो उसका 10 किलो ऐसा मतलब सेटिंग वेटिंग करके करवा ली सुना 150। अब अपना पास इनू देखो भाई जो एचएसएससी वाले हैं, एचएसएससी वाले तो सिर्फ फैमिली आईडी देखेंगे ना, ठीक है। नो तो कौन देखो इसका किले क्या है कि है वो सिस्टम तो कौन देखो, सिर्फ फैमिली आईडी देखेंगे। फैमिली आईडी में 180 तक कम है 150 है तो नंबर दे देंगे, वो तो सिर्फ इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो यो काम एचएसएससी का नहीं है भाई, यो काम जो फैमिली आईडी वाले हैं देखो ये साफ साफ लिख रखे है, इसका सीधा कंट्रोल आयोग के पास नहीं है। जो ये 1.80 लाख की जो वेरिफिकेशन है आयोग सिर्फ आपकी फैमिली आईडी को के साथ वेरीफाई कर सकता है, मैच कर सका है कि भाई मान लो भाई किसी का मान लो फैमिली आईडी में 150 है और उसने भाई मान लो या फिर नो समझ लो भाई किसी ना फैमिली आईडी में किसी की 2 लाख इनकम है और उन्हें बर रखा भाई 180 का नीचा है मेरी, ठीक है। आयोग सिर्फ इस चीज को वेरीफाई कर सके उसने सच पर रखा है कि झूठ पर रखा है। आयोग ये वेरीफाई नहीं कर सकता कि भाई उसने जो फैमिली आईडी के अंदर जो डाटा चढ़वा रखे वो सही है या गलत है। ये चीज वेरीफाई करने का काम है जो फैमिली आईडी का जो पोर्टल है जो वहां पर कर्मचारी लगे ये काम उनका है, एक एक घर व्यक्ति के घर पे जाके ये चीज वेरीफाई करना, ठीक है। इसलिए आयोग प्लान 2 पर काम करे। प्लान 2 क्या है? प्लान 2 में जिन परिवारों की आय 1.80 लाख रुपए है, जिनकी भी आय 1.80 लाख रुपए है या उससे नीचे है और परिवार में सरकारी नौकरी न होने के बदले अंक लेने का दावा कर रखा है, नो गवर्नमेंट जो के नंबर ले रखे हैं, ठीक है, उनकी पारिवारिक आय की वेरिफिकेशन परिवार पहचान पत्र के जरिए क्रीड करेगा। या तो वह बात है भाई इवनु कहा है एचएसएससी वाले भी रखे कौन है नो का हम करांगे कि जिसकी भी आय 180 या 180 से नीचे है और जिसने 9 जॉब के नंबर ले रखे उनकी सिर्फ फैमिली आईडी चेक कर लेंगे। भाई फैमिली आईडी में अगर मान लो किसी के 150 है तो उसको नंबर मिल जाएंगे, 180 तो मतलब नो हो जाएगा कि बस मान लो किसी ने 2 लाख क्लेम कर रखे भाई किसी की फैमिली आईडी में 2 लाख है, ठीक है, उसने कर रखे 180 तक नीचा कम तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन वो आदमी कौन पकड़ा जाए जिसकी फैमिली आईडी झूठी है। कई जने नु को नहीं मान लो किले 5 हैं, ठीक है, फैमिली आईडी का मैं चढ़वा रहा है भाई 180 तो अभी जमानो 110 है। आज का दिन में एक मजदूर आदमी जब डेली की 500 रुपये दिहाड़ी का मानो वो भी 180 कर लो, आप 180 तो पार जाओ है, आदमी की इतनी तो इनकम हो गई है, ठीक है। तो यो सिस्टम है। अब कहते हैं सामाजिक आर्थिक मानदंड के दूसरे अंकों के लिए अलग वेरिफिकेशन होगी। जो दूसरे अंक है ना सामाजिक आर्थिक मानदंड के वजह से और है मान लो फादरलेस के हैं या और दूसरे तो उनकी अलग से वेरिफिकेशन होगी। अब क्या इसी बीच आयोग उम्मीदवारों से इसी स्टेज पर प्रेफरेंस भी बढ़वाएगा। पहले क्या गया था पहला नु कही थी कि जो पोस्ट प्रीफरेंस है ना वह तारी जिस टाइम जो मेंस का पेपर हो लेगा ना भाई सीईटी ग्रुप
का जो ग्रुप सी का जो मेंस का पेपर होगा, मेंस का पेपर होने के बाद जब आपका मतलब रिजल्ट आएगा उस टाइम प्रीफरेंस बनवाओगे भाई। रिजल्ट के साथ आप अपनी मर्जी था जो सी प्रीफरेंस लेना चाहो ले लो। लेकिन ईब के क्या HSSC वाले ईब नुका है, ईब तो जो ईब हम ये वेरिफिकेशन कराएंगे ना, वेरिफिकेशन कर दौड़ी है इससे टाइम है या प्रीफरेंस भी भरवा लें। जैसे नू मांग लें पहले नंबर पर आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर, दूसरे नंबर पर पटवारी, तीसरे नंबर पर ग्राम सचिव, नूज डालता प्रीफरेंस भाई, फिर आपके नंबर आएगा हिसाब आपकी पोस्ट मिल जाएगी। जिसको टॉपर होगा उसकी एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाएगी, सेकंड थर्ड नंबर पर होगा उसकी ग्राम सचिव मिल जाएगी। इस डालता प्रीफरेंस भी अभी के अभी भरवा ली जाएगी। ठीक है, जैसे ये डिसीजन हो जाएगा 20 तारीख के आसपास सुनवाई है। आयोग का विचार था कि चयन के समय या प्रीफरेंस भरवाई जाए, मतलब पेपर होए बाद सारा सिस्टम होए, पांच सिस्टम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनू था भाई, इनका उस टाइम प्रीफरेंस भरवावा। ईब के है ग्रुप 56 पर हाई कोर्ट का ये तो हमने खबर सुने ली होगी, हाई कोर्ट का फैसला होगा, मतलब कि हाई कोर्ट का में एक तो 20 तारीख ना सुनवाई है, ठीक है, और एक आपकी 3 तारीख ना सुनवाई, 3 अक्टूबर ना। तो उस टाइम है आपके जो डिसीजन होंगे ना वो माने जाएंगे। अब HSSC वाले कहा कि भाई जो भी कोर्ट का हुआ ना, कोर्ट नु कह दिया भाई कैंसिल कर दो, हम कैंसिल कर दें। कोर्ट नु कह देगा भाई 41% समेत रिजल्ट काट दो, हम रिजल्ट काट दें। HSSC वाले नु कह भाई हम अपनी तरफ तक कोई भी वो कौन करा भाई, बीच में अड़चन कौन डाला भाई, नो कर दो नो कर दो नो कर दो, जो भी कोर्ट कहेगा ठीक है जिस हिसाब से वो कर देंगे। और 3 तारीख को जो 3 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी उस दिन पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि भाई जो सटे लागे रहा है CET का रिजल्ट का ऊपर भाई, जो जज साहब ने लगाया था सिंगल बेंच वाले ने कि भाई ये रिजल्ट तो भाई मतलब गलत ही हो गया सारा का सारा, भाई आपने जब नंबरों की वेरिफिकेशन नहीं करी तो उसका सटे हटवा के हम कोशिश करेंगे कि भाई 21 अक्टूबर तक जब CET ग्रुप डी का पेपर 21 अक्टूबर तक, उससे पहले पहले है ये परीक्षाएं पूरी कर लें अगर सटे हट जाता है तो। ठीक है, तो भाई ये सूचना थी सारी की सारी आप लोगों को बता दी है। सारा थी राम राम, धन्यवाद। कोई जो डेली भाई पढ़ना चाहो, क्लास लगाना चाहो तो डेली रहता ना 8:30 बजे अपनी CET ग्रुप डी की भी और साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी जिक्के की लाइव क्लास होया करे, इंटरेस्टेड साथी ज्वाइन कर सका। सारा थी राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खेच जाओ।